पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, सादगी की मिसाल सरदार निशान सिंह जी, संगठन के सचिव राजेंद्र लेतानी जी, महिला की अध्यक्षा मैडम शीला बिहान जी, प्रोफेसर रणधीर जी, आदरणीय पूर्व विधायक कंबोज साहब, सम्मानित हमारे ऑफिस के सेक्रेटरी रणधीर जी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं, पूर्व विधायक आदरणीय चौधरी राम जी, माफी चाहूंगा मैंने आपको देखा नहीं, पीछे रह गया। सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। सभी कार्यकर्ता भी आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हम आज आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि 2 बजे आपको भी आगे जाना है और 3 बजे शायद सीएम साहब की भी पीसी है। आज तो हम आने वाली जो 25 तारीख है, युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का 107वां जन्म दिवस सम्मान दिवस के रूप में किस तरह हम मनाने जा रहे हैं, उसको लेकर के आपके बीच में आए हैं। किसानों, गरीबों के, मजदूरों के मसीहा और इस देशवासियों की जन जन की आवाज, युग पुरुष जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जो 107वां जन्म दिवस है, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष एक त्योहार, एक उत्सव, एक फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है। किसान का मेरा, मेहनत मजदूरी करने वाला हर व्यक्ति जहां उन्हें याद करता है, वहीं अपनी बात को, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए पॉलिटिकल रैली के तौर पर बड़ा जमावड़ा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने में होता है। कोरोना महामारी के चलते एमएचए की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ध्यान रखना है और गाइडलाइंस का भी हमें ध्यान रखना है, मगर इसका कतई ये मतलब नहीं कि मेहनत मजदूरी करने वाला किसान का मेरा, उनकी सोच में विश्वास रखने वाला वो व्यक्ति उनके जन्मदिवस के शुभ अवसर से उस खुशी का इजहार करने, उन्हें याद करने से दूर रह जाए। इसलिए पार्टी ने फैसला लिया है कि 25 तारीख को सुबह 7 बजे हरियाणा प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर या जहां कहीं भी उनकी मूर्ति लगी हुई, वहां सर्वधर्म सभा, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी तो किसी धर्म, किसी जाति से कोसों मील ऊपर उठ करके थे, सबके साझे थे। सर्वधर्म सभा करी जाएगी, प्रार्थना सभा करी जाएगी, उन्हें याद किया जाएगा और जैसे प्रत्येक वर्ष उनकी माला को, उनकी मूर्ति को पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया जाता है, वो कार्यक्रम किया जाएगा। गंगा जल से मूर्ति को धोया जाएगा। उसके पश्चात 11 बजे 107वां जन्मदिवस है तो 107 यूनिट ब्लड हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डोनेट किया जाएगा, जिससे कोरोना महामारी के चलते आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, खून की कमी, प्लाज्मा की कमी, उसको मद्देनजर रख करके ये फैसला पार्टी ने लिया है। उसके पश्चात त्रिवेणी, जो पौधारोपण हम करते हैं, और त्रिवेणी का उसमें अपना एक अहम योगदान है, उसकी एक अहमियत है। हरियाणा में 6700 गांव, प्रत्येक कस्बा, उसमें प्रत्येक वार्ड, हर गांव में, हर वार्ड में, हर शहर में, हर इलाके में सामूहिक जो जगह है, यानी कॉमन जो जगह है, सामाजिक जो जगह है, उसमें चौधरी देवीलाल जी की याद में त्रिवेणी लगा करके
और उसके पश्चात एक नुक्कड़ सभा, जो क्योंकि लिमिट है एमएचए की गाइडलाइंस की, उसको ध्यान में रख करके उस नुक्कड़ सभा को आयोजित किया जाएगा और चौधरी देवीलाल जी की यादों को ताजा किया जाएगा। आज के युग में जो उनके अधूरे सपने हैं उनको पूरा कैसे किया जाए, किसान, गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ा हो, कमेरा हो, उसकी सोच को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उस पर चर्चा होगी और चौधरी देवीलाल जी को नमन किया जाएगा। ये 3 कार्यक्रम पार्टी ने 25 सितंबर को लेकर के आयोजित करने का फैसला लिया है। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि हम इस वर्ष बड़ी रैली, बड़ा आयोजन करके नहीं, मगर फिर भी लाखों करोड़ों लोग जो उनकी याद में अपनी भावनाओं को आगे लाना चाहते हैं, वो इन तीनों चारों कार्यक्रम के माध्यम से इनमें शामिल होकर युग पुरुष, महानायक, जननायक चौधरी देवीलाल जी को याद करेंगे। यही अनाउंस करने हम आज आपके बीच में यहाँ पे आए थे। इसके अलहदा अगर आपके कोई प्रश्न हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो उनका हम सब जरूर जवाब देंगे। आप आए और मुझे उम्मीद है कि मैंने कम समय में सारी बातें आपके सामने रखी, आपका भी ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं हुआ। आप सभी का बहुत धन्यवाद। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कल जिस तरीके से आपकी पार्टी के विधायक बोले जी देवेंद्र बबली जी, ये लगता है कि दूसरी बार चिंगारी एक फूटी है आपकी पार्टी में। पहले रामकुमार गौतम बोले थे, दादा गौतम भी हमारे हैं और बबली जी भी हमारे हैं। बड़ी बातें बोली उन्होंने, तो बड़ी बातें अगर उन्होंने बोली हैं तो वो हम अपने घर के अंदर बैठ करके उसको दूर करें। हम सारी बातों पे चर्चा करेंगे। अगर उनकी कोई किसी बात को लेकर के, चाहे टोहाना को लेकर के या कोई और पार्टी को लेकर के उनकी कोई बातें हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म पर उनको दूर करें। उनकी बातों से लगता है पार्टी में विद्रोह हो सकता है। ये आपका अपना आकलन है, इस मंच के इस तरफ बैठे लोगों का नहीं। पार्टी प्लेटफॉर्म की बात आप करते हैं, लेकिन आज के जो विधायक हैं वो अनुशासन की पालना कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हैं। किस तरीके का उनके बयान देखा गया? मैंने कहा कि वो हमारे अपने हैं और हम उनसे चर्चा इस पे करेंगे। क्या चर्चा बुला करके करेंगे? निश्चित तौर पर बुला करके करें, अंदर बैठ करके करें, कहाँ करें, ये तो हमारा अपना मामला है। नोटिस भेजकर नहीं करेंगे? नोटिस भेजने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर उनको किसी बात को लेकर डिसहार्टनेस है तो हम उसको दूर करें। बात जैसे ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि इस मकसद से हम सत्ता टोहाना को लेकर के कुछ मुद्दे हैं जहां पर उनके द्वारा रखी गई कुछ बातें सही हैं, हम उससे भी सहमत हैं। हम उसको लेकर के उनसे चर्चा करेंगे। सरकार भी चाहती है कि उन सभी मुद्दों को दूर किया जाए। वो टोहाना की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे नेता को अपने दूसरे प्रकार का विधायक का नेता चुना जी। और अब वो ठीक तरीके से सिस्टम के मुताबिक काम नहीं कर रहे। अगर उनकी कोई राय है, दुकान नहीं चलने दे, तो एक बड़ा बयान है। अगर उनकी कोई राय है जिससे दुष्यंत जी और बेहतरी से इस प्रदेश की सेवा कर सकते हैं, तो उनकी राय क्यों ना लें? वो हमारे अपने हैं और हम किससे लें? ईमान साहब, आप तो बड़े, आप तो राजनीतिक पार्टी भी हमारा परिवार है। हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति, आप भी हमारे परिवार हैं। हरियाणा के लोग जेजेपी के बारे में जो सोचते हैं, जी, विजन करते हैं कि देवेंद्र बबली और रामकुमार गौतम के बयान जेजेपी के हक में नहीं है। जेजेपी को वो कह रहे हैं कि बहुत नीचे, मिट्टी की ढेर की तरह नीचे खिसक भाई, गया। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, फिर से कहूंगा कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी का मामला है। ये मीडिया के डोमेन में वो ऐसा बयान क्या पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो दे रहे हैं? तो मुझे तो बोलने दो। आप कह रहे थे पार्टी के डोमेन में मैं आपकी बात समझ गया, मेरी बारी। पार्टी डोमेन में होता तो हमें पता नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा कि अब मेरी बारी है, मुझे इसका जवाब देने दें। अगर उनके कोई ग्रजेस हैं, उसको लेकर के हम उनसे चर्चा करेंगे। वो दुष्यंत जी को कोई राय देना चाहते हैं तो वो हम बैठ करके करेंगे। देवेंद्र बबली ने ये कहा है कि वो कई बार डिप्टी सीएम को बता चुके हैं, आपकी बात सीएम को भी बता चुके हैं। मैंने कहा हम गठबंधन सरकार में जिन भी बातों को लेकर के आज उनके मन में कोई शंका पैदा हुई है, उसको लेकर के हम उससे चर्चा करेंगे। बड़ी बात बोलते हैं कि हम अपना नेता नया चुने। ऐसा है कि नेता चुनते हैं विधायक,
और वो दुष्यंत जी को चुनने वालों में से अगर दुष्यंत जी के प्रति उनके मन में कोई भाव है, कोई भावना है, तो उनको पार्टी प्लेटफॉर्म पर वो रखेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे। तो दिग्विजय जी, आप ये नहीं मानते कि अगर क्योंकि आपकी सारी जवाब दें, क्योंकि आप बहुत क्लियर करके बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जो आप कहलवाना चाह रहे हो मैं वो नहीं कहना चाह रहा। हम नहीं कहलवाना चाह रहे। आपके जो मन में होगा, लेकिन जो हमारे मन में सवाल हो, आप मेरे मन वाली तो बहुत अच्छी तरह जानते हो। लेकिन जो आप आज अगर बोल रहे हैं ना, ये साबित करता है कि देवेंद्र पब्लिक आप जितनी बातों में लेके आपको स्वीकार नहीं करते। मैं तो ये कहता हूं हमारी पार्टी के विधायकों की हर बात को हम स्वीकार करते हैं। अगर कोई इफ दैट बट है तो हम उस पर चर्चा करें। आपने कहा ना कि उनके चौहान के कुछ मुद्दे प्रेस कॉन्फ्रेंस 25 सितंबर को लेकर के देवेंद्र बबली जी और जजपा से बहुत बड़ी ताकत चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस को लेकर के हो रही है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देवेंद्र बबली जी वाली बात पर मैं और आप बड़ी क्लैरिटी से उसको डिस्कस कर चुके हैं। किसानों और कमेरों को मैं सबसे पहले दिग्विजय चौटाला ने कहा था हरियाणा में कि ये गलत हुआ। क्या लाठी दुष्यंत ने चलवाई क्या? मैं आपसे नहीं आप ये अभी तक नहीं, मेरी बात सुनो। हमने बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि उसकी जांच होगी, जिसने भी गलत आदेश दिए हैं उसकी जांच होगी। ऐसा है जी, लाठियां चली वो आपके कैमरे दिखा रहे हैं और हम देख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो शायद वीडियो आप उन तक पहुंचाएं या तो हम आपकी बात को सहज स्वीकार करते हैं कि किसानों में लाठियां चली और आपने उसकी निंदा की, तो लाठियां चली ही नहीं। ये आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं? नहीं, मैं वो बात कह रहा हूं जो आपके कैमरों से मैंने देखी। अगर सभी कैमरे वालों ने गलत दिखाई है तो मुझे नहीं। आप किसी किसान से मेरी लाठी लगी, ऑर्डिनेंस का आपकी पार्टी समर्थन करती है, किसान विरोध हम एमएसपी वाली बात पर अड़िग हैं और एमएसपी किसान को मिलना चाहिए, जारी रहे। मगर मुझे एक बात समझाएं, ये ऑर्डिनेंस सेंटर का है, इससे स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, ना इस पर स्टेट पर वोटिंग होनी। हम इस बात को लेकर के बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं कि इसमें दुष्यंत चौटाला को, जैसे कुछ लोग सिर्फ दुष्यंत चौटाला को टेंट कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें दुष्यंत चौटाला का क्या रोल है। लेकिन पंजाब ने जैसे किया, हम भी स्पष्टता से कह रहे हैं, हम भी स्पष्टता से कह रहे हैं, एमएसपी को लेकर के हम बिल्कुल स्पष्ट हैं। एमएसपी किसान को मिलेगी ही मिलेगी, उसमें चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, एमएसपी को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर वो लाइन नहीं लिखी जाती, मैंने कहा एमएसपी, मेरी बात सुने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, देश के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर स्पष्ट कर चुके हैं। आपको कंफ्यूजन किस बात की? मौखिक तौर पे सभी बोल रहे हैं। भाई, देश के प्रधानमंत्री की भाषा देश के कृषि मंत्री बोल रहे हैं, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। इससे आप लागू करने वाले लोगों पर तो विश्वास करें कम से कम। जो बात नहीं लिखी जाती, नहीं लिखी जाती तो परवाना जी कहना चाहिए। हाँ जी, परवाना जी करो बात। धान की परचेज जब होगी 25 तारीख से, तो आपको पता चल जाएगा कि दुष्यंत जी की नीयत क्या है। आप आज जो बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले सुखबीर सिंह बादल यही बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा में, अरे हमारा लोकसभा में कोई मेंबर तो नहीं, तो आपको पता चल जाता। उन्होंने वोटिंग खिलाफ किया। अगली बार लोकसभा में हमारा मेंबर जब होगा, चुन करके जाएगा, तो किसानों के मुद्दे पर हमारा क्या रोल रहेगा वो आप देखेंगे। आपका स्पष्ट स्टैंड क्या है, ऑर्डिनेंस के साथ है या किसानों? हम बिल्कुल स्पष्टता से कह रहे हैं कि हम एमएसपी वाले मुद्दे पर किसानों के साथ हैं, एमएसपी होनी चाहिए। और बताओ जनता पार्टी क्लियर है भाई, हम उन पर, हम देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करते हैं, तो इशू खत्म हो गया। हम देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करते हैं। आपको भी करना चाहिए, किसानों को भी करना चाहिए। तो जेजेपी के अनुसार ये मामला खत्म हो गया ना। मैं कह रहा हूं कि हम सबको विश्वास देश के प्रधानमंत्री पर करना चाहिए। हम तो जेजेपी के नेता से पूछ रहे हैं। आप जेजेपी के नेता से पूछ रहे हैं, तो जेजेपी भी इसी भीड़ का और हरियाणा की जनता की भावना का हिस्सा है। इशू खत्म हो गया। नहीं, इशू खत्म नहीं है। तो वही तो सरकार इस बात पर स्पष्ट कर चुकी है, जब एमएसपी पर दिया जाएगा तो हमें मान लेना चाहिए कि सरकार ने अपने कमिटमेंट को फुलफिल किया। हाँ सर, एक मिनट प्लीज, सबसे सीनियर से। मुझे सुन नहीं रहा जी, एक बारी।
अपने पीपली वाले लाठीचार्ज किया। आप एक बार इन बड़ा कर मुझे ले कुछ दिन पहले पिपली के आसपास BKU की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट रैली की गई, डेमोन्स्ट्रेशन किए गए, प्रोटेस्ट किए गए। जी सर। पुलिस ने लाठियां बरसाई हुई पर जी। अखबारों में छपा है कि दिग्विजय सिंह ने उसको निंदा की उसकी। उसको कंडेम किया है। जी मेरा क्वेश्चन दिग्विजय जी आपसे ये है, जी। क्या आपने चीफ मिनिस्टर साहब से इस बारे में कोई प्रोटेस्ट किया है, कोई जी। माफी मांगी है जी। कि किसानों को जो लाठियां बरसाई गई है? किसानों पर अगर कोई भी लाठी चली है तो किसानों पर नहीं, वो चौधरी देवीलाल जी के परिवार पर चली। हम किसान के घर में जन्मे हैं और किसानों की भावना को अच्छी तरह जानते हैं। किसानों पर कोई पीड़ा हुई और अगर किसी को यह लगता है कि वो दुष्यंत की बदौलत हुई, जिसमें दुष्यंत का फिर भी कोई रोल नहीं है, और आप भी इस बात को सभी मान रहे हैं जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं फिर भी ये कहता हूं, अगर किसी को यह लगता है कि किसी को लाठी लगी, चाहे वो उसमें किसी भी भावना से शामिल था, चाहे वो असली किसान था या वो कांग्रेस का प्रोजेक्टेड था, मैं फिर ये कहूंगा, किसी किसान को लाठी लगी तो वो हमें लाठी लगी, हम उसके लिए खुल करके उनको अपने गले लगाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं अगर किसी को भी लाठी लगी। जैसे बीजेपी कहती है कि वो कांग्रेस का, मैंने कहा किसी भी किसान को अगर लाठी लगी तो वो हमें लाठी लगी, और किसी को ये लगता है कि वो उसमें कहीं कोई भावना हमारी गलत है, हमारी तो गलत नहीं है, मगर फिर भी किसी को पीड़ा हुई तो हम माफी मांगते हैं। मैंने कहा आपको स्पष्टता से, किसी भी किसान को पीड़ा हुई तो हमें पीड़ा। और बताएं। अध्यादेश है, इसमें ये कहा गया है कि मंडी से बाहर किसान अपनी फसल बेच सकता है। एक ये चीज अमेंडमेंट जो है वो हो रही है। अगर मंडी से बाहर किसान बेचता है तो 2% सर मार्केटिंग फीस का जाता था और 2% जाता था HRDF का। जी। उसके अंदर इसका कोई भी प्रोविजन नहीं है, कोई भी चीज इसके लिए नहीं लिखी गई है। जी। अगर मार्केटिंग फीस नहीं जाएगी तो क्या मार्केटिंग बोर्ड का जो रेवेन्यू है अरे आप किसान का भला सोचो ना, मार्केटिंग बोर्ड का भला तो और तरीके से हो जाए। HRDF का भी 2%। मैंने कहा चाहे HRDF को और कहीं से 2% मिल जाए, और आपसे मैं ये फिर प्रार्थना कर रहा हूं, सिर्फ किसान का भला सोचें। आज भावना किसान पर है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी है, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। ये तो ये चाहते हैं, ये जो लोग कह रहे हैं कि दुष्यंत और दुष्यंत, मैं फिर से पूछता हूं, खुले तौर पर पूछता हूं कि दुष्यंत का इसमें रोल साबित करो, जो आप कहोगे हम वो करने को तैयार। हम कह रहे हैं जो हुआ वो गलत हुआ, और सरकार के अधीन हम इस बात को लेकर के स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिन्होंने किया उनके बारे में पता लगा दिया। दिग्विजय जी, आपकी बात, आप लोग की पार्टी है, आप सरकार में है जी, और सरकार है अमेठी जी। उन्होंने कहा मैं सरकार हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि लाठीचार्ज नहीं तो होगा। दुष्यंत जी ने बोला ना लाठीचार्ज हुई। हम तो आज दुष्यंत जी तो हमारे सामने आप हैं। दुष्यंत जी तो सरकार होंगे। आप क्यों कह रहे हैं जांच होगी, और अनिल भी कह रहे हैं जांच नहीं होगी। अरे भाई, ये सरकार को डिसाइड करना है, बट हम कह रहे हैं हमें अपने नेता पर विश्वास है, जांच होगी। आप कह रहे हैं कि लाठी जो है वो देवीलाल के परिवार पर पड़ी, ऐसी परिस्थिति में किसान अभी भी गतिरोध में है, कंफ्यूजन अभी भी। भाई, किसी भी को लाठी लगी वो हमें लाठी लगी, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर अगर कुछ लोग आपको एक कंप्लीट करनी जी, आप कह रहे हैं कि हमें वो क्लैरिटी आ गई केंद्र की ओर से कि MSP मैं किसी भी, एक मिनट, मैं पहले कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हैं, मैं किसी भी तरह से उस प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं कर रहा, आप इस बात को समझें। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी के प्रायोजित तरीके से कोई भोले भाले किसान वहां पहुंचे हैं और किसी को लाठी लगी, किसान को, उनको तो कोई लाठी नहीं लगी, वो तो गाड़ियों पर बैठ करके भाषण देते रहे। लाठियां अगर किसी भोले भाले किसान को लगी तो वो हमें लगी। नेक्स्ट जो गतिरोध अभी भी बना हुआ है, अगर एक ऐसी परिस्थिति, सरकार चर्चा कर रही है, सभी से चर्चा कर रही है, बीजेपी ने भी प्रयास किया, हम भी प्रयास कर रहे हैं।
कि किसी का भी कोई गतिरोध ना रहे। दिग्विजय, आपने निंदा की, दुष्यंत ने बोला, सीएम ने क्यों नहीं बोला? इतना बवाल हो गया सीएम। अरे भाई, सीएम साहब की भावना को हम प्रकट कर रहे हैं। सीएम साहब नहीं बोलते। सीएम साहब तो कोरोना से संक्रमित थे, वो अभी आए हैं, वो भी करेंगे। उनको भी मेरे हिसाब से किसी भी किसान पर अगर कोई लाठी पड़ी तो मेरे हिसाब से उनको भी पीड़ा है। दिग्विजय जी, आप जेजेपी की पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, वहाँ बीजेपी भी है, उनकी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं बोला गया? अगर कोरोना से सीएम, भाई हम अपनी भावनाएं जता सकते हैं, तो हम अपनी भावना को बड़ी स्पष्टता से बताएं। भावनाओं का तो आदर करते हैं जी, पर बीजेपी ये कहती है सरकार नहीं, बीजेपी की भी भावना किसानों के साथ है। बीजेपी उनमें अनिल विज तो बीजेपी में है कि नहीं है? मैं धीमान साहब जब छोटा सा था आपसे ही सीखा हूँ, आप वाली बात में आऊंगा नहीं, चिंता ना करें। दिग्विजय जी, जब आप सरकार ने आने से पहले आपने वादा किया था जी कि किसानों का मुद्दा है, किसानों को जो ट्यूबवेल कनेक्शन है वो मुफ्त किए जाएंगे जी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि हमारी और बीजेपी की जो कंबाइंड कमेटी है, उसने जब हम अलायंस में आए तो ये नहीं है कि सारे मुद्दों पर सहमति बनी, कुछ मुद्दों पर सहमति बनी थी, उन पर हम काम कर रहे हैं। और ये जो मुद्दे हैं इनको हमने सेकंड फेज के लिए छोड़ा है। जब वो मुद्दे पूरे हो जाएंगे तो हम इन मुद्दों पर काम करेंगे। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही जी मुझे। जेजेपी और बीजेपी की जो ग्लोबल मिनिमम प्रोग्राम में बनी थी जी, और 27 बिंदुओं पे सहमति मिली थी इंसान सिंह कांबोज में शामिल जी थी, जी जी, उनमें से 12-14 कितने इंक्रीमेंट हो गए जो सेकंड स्टेज की ताकत पहुंच जाए, पहले कितने? वो तो ये बता पाएंगे मेरे से बेहतर। लो, देखिए, जो बात आप कर रही है कि 27 बिंदुओं पे सहमति बनी थी, उनमें बहुत सारे बिंदु ऐसे जो हमें टच कर लिए, जिन पे हमारी बात फाइनल होगी, उन पे काम चल रहा है। और जैसे दिग्विजय जी ने बताया कि सेकंड फेज में उन चीजों को भी ले लिया जाएगा, उससे और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ करके मिलके उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। एक साल में सब कुछ पांच चीजें, 3 चीजें, 4 चीजें तो होगी फाइनल। देखिए, बिल्कुल फाइनल है, जिन पे काम चल रहा है। आप क्या मानते नहीं कि सरकार ने जो बिल आया उसको पास कर दिया कि 75% नौकरियां हमारे हरियाणा के युवाओं के लिए हम रिजर्व करने का काम करेंगे जो प्राइवेट सेक्टर की हैं। उसी में से इतना बड़ा मुद्दा था, इस तरीके से बाकी पे भी काम चल रहा है, वो सारा पूर्ण होगा। जो बात हमने की थी, जो कमिटमेंट है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। आप